आज देखा जाए तो दिल्ली में एक खबर बहुत वायरल हो रही है और यह खबर कोरोना से संबंधित है कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामलों में अचानक उछाल देखने को मिला है। इतने ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं कि लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। यदि इसको देखा जाए तो इसके पीछे की कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गलती सरकार से हो गई। दरअसल दिल्ली के बाजारों को खोल दिया गया ईद से ठीक पहले, 1 या 2 दिन पहले ईद से बाजार खुल जाते हैं। बाजारों की रौनक बढ़ जाती है, बाजारों में लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखा जाए तो कोरोना के जो मामले हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसके लक्षण 10-12 दिनों के बाद शुरू हो जाते हैं आने। कुछ मामलों में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तकरीबन कहा जाता है कि 14-15 दिनों में इसके लक्षण सामने आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि 25 मई की ईद और उसके बाद आप 14-15 दिन जो जोड़ें तो ठीक यही समय बैठ जाता है सेकंड जो वीक जून का, और तभी से मामलों में अचानक तेजी दिखाई देने लगी। जो ये हुआ सब कुछ, इसकी वजह से जो इतने सारे मामले आज देखने को मिल रहे हैं, अब क्या यह जरूरी था? आज इस तरह की बातें इमाम भी कर रहे हैं कि देश की मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक वर्ग है, मुसलमानों के वर्ग में, यहाँ नाम लेने से मैं नहीं परहेज करूंगा क्योंकि उनमें बहुत सारे मामले आ रहे हैं और उन लोगों में दहशत है। अब वो इस बात को समझ रहे हैं। यही कारण है कि इमाम खुद ये कह रहे हैं कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए और एहतियात बरता जाए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जब आप बिना सावधानी बरते किसी के संपर्क में आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, तो उससे कोरोना वायरस फैलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही हुआ, यह नासमझी, इस नासमझी के कारण ही आज इतने सारे मामले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और दिल्ली एक हॉट स्पॉट बन गया है। और आज पुनः मांग उठने लगी है कि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। देखिए, लॉकडाउन कब तक सरकार लगा सकती है? एहतियात बरतनी होगी, और किस प्रकार से एहतियात बरती जाए ये लोगों को समझना होगा। इस तरह के जो मामले बढ़े हैं, शायद वह समुदाय जो काफ़ी समय तक यह कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आज शायद वह समझ गया है कि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। अभी भी समय है, जागरूक बनो, कुछ ऐसे तरीकों को अपनाओ जिससे कि आप काम भी करते रहें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यदि आप करेंगे, आपको करना यह है कि किसी भी वस्तु को हाथ लगाने के बाद आप उसको अपने आंखों पर, नाक पर, मुंह पर उंगलियों को मत रखें। कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि जब वो अकेले में होते हैं तब भी मास्क पहनते हैं। कुछ लोग मास्क बनाकर वीडियो पोस्ट करते हैं। जब आप अकेले में हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो, वहां पर आपको मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, बस में जाते हैं, कुछ ऐसे स्थानों पर जहां पर दूसरे लोग आते हैं, तो वहां पर जरूरी है मास्क को पहनना और फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना। सैनिटाइज हाथों को करने का मतलब यह है, कोरोना का जो वायरस है एक प्रकार का प्रोटीन है और उसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर एक फैट की, वसा की एक परत जमी हुई है, एक लेयर है। जब भी आप साबुन से या किसी भी सैनिटाइजर से जब आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हाथों को वॉश करते हैं, तो उससे वह जो वसा की परत है, जो फैट की लेयर है, वह हट जाती है और कोरोना का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। यह एक तरीका है। सावधानी से आप सारे काम कर सकते हैं। बिना सावधानी के आप कोरोना को दावत देंगे। सावधानी जरूरी है, लॉकडाउन नहीं, सावधानी जरूरी है। जो गलती हुई है उससे सबक लें और आगे बढ़ें। जीवन जिएं
बहादुरी के साथ में, समझदारी के साथ में अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। समझदार बनेगा भारत, तभी आगे बढ़ेगा भारत। जय हिंद।